फ्रेंड्स, हमने सेपरेशन मेथड्स सारी देख ली थी, पर एक मेथड्स बाकी रह गई थी, आज वो देख लेते हैं। राइट, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट एंड कैम्फर, वो सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड, और कैम्फर भी सॉलिड होता है। कैम्फर मतलब कपूर, जो हम घर पे कहीं पे भी पूजा वूजा में यूज़ करते हैं, जिसमें से धुआं निकलता है, डालो तो आग में। राइट, तो सॉल्ट एंड कैम्फर ये दोनों को मिक्स किया हो तो अलग कैसे करते हैं। So we have learned in the chapter 1 that camphor changes directly from solid to gaseous state on heating। ये याद रखना है कि जो कैम्फर होता है, कैम्फर वो जैसे ही हीट दो तो जैसे हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो वो लिक्विड बनता है, पर कैम्फर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो टू सेपरेट सच मिक्सेस दैट कंटेन sublimable volatile component from non sublimetal impurity। तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट को किससे अलग करना है, नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज़, जो सब्लिमेबल नहीं है, एक सब्लिमेट हो और दूसरा नॉन सब्लिमेट, तभी ये मेथड यूज़ करते हैं। राइट, तो द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लाइम आर एमोनियम क्लोराइड। एक तो ये एमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट सब्सटेंस है, इसको भी हीट दो तो वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेप्थेलिन भी सब्लिमेट है, और एंथ्रेसिन और कैम्फर, ये चार नाम तो याद ही रख लेने हैं। कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछते हैं नेम द 4 सब्लिमेट सब्सटेंस। तो सब्लिमेट सब्सटेंस में कौन कौन आएगा, कैम्फर, एमोनियम क्लोराइड, नेप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन। और सब्लिमेट सब्सटेंस मीन्स के जिसको हीट देने से डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे भी सारी सेपरेशन प्रोसेस है, उसमें से किसी भी एक प्रोसेस को एग्जाम में पूछते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, और उसके साथ दूसरे क्वेश्चन ऐड करके 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। राइट, तो देखो ये है सब्लिमेशन मेथड। ये मेथड का नाम क्या हुआ, सब्लिमेशन। इसमें 2 सॉलिड होते हैं पर एक क्या होता है, सब्लिमेट सब्सटेंस होता है। देखिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। तो यहाँ पे नीचे चाइना डिश है, डिश के ऊपर ये मिक्सचर लिया है कैम्फर एंड सॉल्ट का। किसका, कैम्फर एंड सॉल्ट। नीचे से इसको हीट दो, पहले ऊपर फनल रख दिए, इन्वर्टेड फॉर्म में फनल, फिर ऊपर कॉटन प्लग रख दिया है जिससे एयर या गैस बाहर नहीं जाए और बाहर से अंदर नहीं आ सके, मतलब एयर टाइट कर दिया है। राइट, अब फिर क्या करना है, इसको हीट देना है। तो यहाँ से हीट दो तो जो कैम्फर है, कैम्फर वो सब्लिमेट है, वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेपराइज हो जाता है, तो वो उसकी वेपर बन के यहाँ चिपक जाती है। जब वेपर किसी सरफेस के साथ चिपकती है तो उसमें क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो फिर ये जितना भी कैम्फर है वो पहले सब्लिमेट होकर यहाँ चिपक जाएगा, फिर वो अलग हो जाएगा। नीचे सिर्फ क्या बाकी रह जाएगा, सॉल्ट। क्या बाकी रह जाएगा, सॉल्ट बाकी रह जाएगा। तो ये जो मेथड थी वो क्या है, सब्लिमेशन मेथड। क्या है, सब्लिमेशन मेथड। तो सब्लिमेशन मेथड किस लिए यूज़ होता है, तो 2 ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक सब्लिमेट हो, मतलब जो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो ऊपर अलग हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। तो सेपरेशन मेथड जो हमारी थी वो यहाँ पे सारी कंप्लीट हो गई। इवापोरेशन, टू मिसिबल सब्सटेंस, इमिसिबल सब्सटेंस, फिर डाई वाली मेथड थी, डाई में से कलर अलग करना, ये सारी मेथड्स हमने देखी। सारी मेथड लास्ट में जो कल देखी थी हमने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। राइट, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब उसके बाद आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में से हम अलग अलग गैसेस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले देखो कि एयर जो है, एयर वो गैस फॉर्म में होता है। अगर उसमें अलग अलग गैसेस है तो अलग ऐसे नहीं कर सकते, पहले उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस है मतलब अलग दिखाई नहीं देता है, कोई भी गैस अलग दिखाई देता अगर तो हम उसको अलग कर सकते थे सिंपल फिजिकल मेथड से। राइट, पर ये होमोजीनियस मिक्सचर है एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसको कौन सी मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। इसके कंपोनेंट को किससे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है वो हमने देखा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट। प्रोसेस क्या होता है, ये कंपोनेंट्स को अलग करने का, ऑफ अ मिक्सर इनटू सीरीज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट
वॉलेटिलिटीज बाय मीन्स ऑफ डिस्टिलेशन, मतलब वॉलेटिलिटीज मतलब सबका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पे जितने भी कंपोनेंट्स हो वो अलग अलग हमें ऑब्टेन होते हैं। तो जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो उसमें ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ होता है, राइट। तो ये जो एयर है, एयर गैस फॉर्म में, किसी भी गैस फॉर्म को अगर हम कंप्रेस कर दें, प्रेशर डाल दें, छोटी जगह में कर दें जितनी बड़ी जगह उससे, एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, उसको कूल भी करना है और प्रेशर इंक्रीज करना है, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिक्रीज करना है, मतलब फ्रीज जैसी जगह पे रखना है, समझो धीरे धीरे, तो वो लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, राइट। अब लिक्विड बन गया तो किसी भी लिक्विड को तो हीट दो तो उसमें से बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो अलग अलग हो सकता है, राइट। तो अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फिर उसको स्लोली वार्म मतलब गर्म करना है इन डिस्टिलेशन कॉलम में। डिस्टिलेशन कॉलम में स्लोली हम उससे वार्म करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग हो जाएगा, राइट। तो देखो फिर क्या होता है, तो गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में एक हाइट होती है, अलग अलग हाइट पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कंपोनेंट्स हमें ऑब्टेन होते हैं। तो उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन -183 टेम्परेचर पे और बॉइलिंग, आर्गन -186 और नाइट्रोजन -196 पे होता है, राइट। तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, इनके टेम्परेचर दिए बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग पॉइंट पे वो अलग अलग हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा, देखो एक इफ़ वी वांट टू ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस। अगर हमें ऑक्सीजन ऑब्टेन करना है तो सारे गैसेस को पहले नाइट्रोजन और आर्गन को अलग करने पड़ेंगे क्योंकि वो पहले अलग होते हैं। तो अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इट्स देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो ऊपर मेथड देखी वही, टू गेट लिक्विड एयर। तो एयर क्या बन जाती है? लिक्विड एयर। दिस लिक्विड एयर अलाउड टू वार्म अप स्लोली। अब उसको स्लोली हमने वार्म अप किया तो क्या होगा, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, गैसेस अलग अलग हाइट पे मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, वो उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग मिलते हैं, राइट। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, जो इसमें किया है उसी में से क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है, उसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन का -196 है तो नेगेटिव है, और ये बड़ा है तो ये सबसे पहले नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन के बाद आर्गन, फिर ऑक्सीजन, राइट। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब ये कम टेम्परेचर पे अलग हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर करो तो आर्गन अलग हो जाएगा, फिर वो टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन ओपन करने के लिए पहले ये दोनों इसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाए हीट, वहाँ तक तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, राइट। इसलिए हमने यही देखा था कि ऑक्सीजन ओपन करना है तो दोनों को भी सेपरेट करने पड़ेंगे, राइट। तो ये थे इंक्रीजिंग ऑर्डर, नाइट्रोजन का जो होता है उससे नाइट्रोजन लेस देन आर्गन, आर्गन का टेम्परेचर लेस देन ऑक्सीजन, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये दिए यहाँ पे। ये नाइट्रोजन का सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा आर्गन, फिर ऑक्सीजन, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। फिर यहाँ पे दिया विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एट द एयर कोल्ड। जब ये हमें ऑब्टेन करना है तो ये तो टेम्परेचर की बात है, पर एयर को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, एयर में से लिक्विड बनता है, लिक्विड एयर बनता है, तो सबसे पहले ये तीनों में से कौन सी गैस लिक्विड बन जाएगी? कौन सी गैस लिक्विड बन जाएगी? सिंपल है, देखो अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने क्या देखा कि तीनों को अलग अलग ऑब्टेन करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? नाइट्रोजन, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, फिर उसके ऊपर हमें फ्रैक्शनल में अलग आर्गन मिलेगा, फिर ऑक्सीजन मिलेगा, राइट। तो मतलब नीचे से ऊपर पहले नाइट्रोजन अलग हो गया, हीट दी दो, फिर आर्गन अलग हो गया, फिर ऑक्सीजन दिए, ऊपर हीट दो, तो ऐसे होता है। पर हमें यहाँ हीट देना है तो ये प्रोसेस होता है, पर जब एयर को कूल करते हैं तो रिवर्स प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले लिक्विड कौन बनेगा? तो ऑक्सीजन, ऊपर से नीचे ऑक्सीजन बनेगा, फिर आर्गन बनेगा, फिर नाइट्रोजन बनेगा, राइट। तो ऊपर हायर टेम्परेचर होता है तो वो पहले, फिर ये ऐसे। तो ऑक्सीजन गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फर्स्ट एट द
एयर को जब एयर को ठंडा करो तो सबसे पहले लिक्विड कौन बन जाएगा, ऑक्सीजन। कौन बन जाएगा, ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वाले का आंसर ऑक्सीजन आएगा और ये सेकंड वाले का और ये फर्स्ट वाले का ये आंसर, राइट। तो ये प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है कि एयर में से कैसे हम अलग अलग गैसेस ऑब्टेन करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर भी याद रखने हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर के कंपोनेंट्स को अलग करने की ये एक मेथड भी होती है। इसमें क्या करते हो, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे फिल्टर डाल दिया, एयर अंदर एंटर करेगी तो फिल्टर हो जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा जो डस्ट वस्ट होता है वो निकल जाएगा, राइट। फिर ये पूरे कंटेनर में यहाँ पे एयर अंडर प्रेशर, यहाँ से प्रेशर आएगा दोनों साइड से, एयर को अंडर प्रेशर रखा है। तो ये एयर जो होती है वो हॉट एयर होती है, क्या होती है, हॉट एयर, राइट। फिर उसको अंदर एयर जाएगी तो ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर वो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, यहाँ से ठंडा पानी जाएगा अंदर और गर्म हो जाए तो वो पानी बाहर आ जाएगा। तो ये जो है वो कंडेंसर की तरह काम करता है, जो क्या है, ठंडा पानी है इसमें। तो ठंडे पानी के आसपास जो एयर आएगी वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। पहले से कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड एंड कोल्ड एयर यहाँ जाएगी, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ जाएगी। यहाँ जाने के बाद यहाँ सेपरेशन होगा, तो ये सेपरेशन होकर ठंडी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ड्राई आइस के फॉर्म में, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस साइड निकल जाएगा। एंड देन फिर ये पानी आगे जाएगा लिक्विड एयर, ये लिक्विड एयर आगे जाती है ऐसे। तो ये जो एक्सपांसन जेट है यहाँ से थोड़ी जगह कम करके यहाँ से इसको पास कर दे। तो यहाँ जो दो फ्रैक्शनल टावर है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ होता है। तो सबसे पहले नीचे आर्गोन अलग हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन आउट हो जाएगा। आर्गोन एंड नाइट्रोजन टेम्परेचर इससे लो था, बॉइलिंग पॉइंट इससे लो था, तो ये दोनों यहाँ अलग हो गए। फिर जो बाकी रहेगा वो ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा। तो ये तीनों अलग हो गए। जैसे अभी हमने देखा था कि जैसे ऑक्सीजन ऑब्टेन करना है तो पहले नाइट्रोजन और आर्गोन को भी अलग करना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों यहाँ अलग हो गए, बाकी रहता है वो लिक्विड, क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये लिक्विड ऑक्सीजन हो गया, राइट। तो ये ऐसे वाटर में से तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ये सेपरेशन मेथड है, राइट। अब और एक मेथड है यहाँ पे देखो, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इन इम्प्योर सैंपल। कॉपर सल्फेट को प्योर कैसे ऑब्टेन करना है, उसकी इम्प्योरिटीज़ के साथ जब मिक्स होता है, इम्प्योर सैंपल होता है, तो उसको कैसे अलग करना है। तो सब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे कि 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल लेना है, एक डिश में लेना है 5 ग्राम जो इम्प्योर है। कॉपर सल्फेट तो है पर उसके साथ इम्प्योरिटीज़ मिक्स है, मतलब दूसरा सब मिक्स है। तो डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, उसको कम से कम पानी में डिज़ोल्व कर देना है। क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़, फिर उसको फिल्टर कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। फिर जो बाकी रहेगा, इवापोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसको फिल्टर करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो अभी उसमें जितना भी सॉल्यूशन में पानी है उसको इवापोरेट कर देना है, गर्म करके। क्या कर देना है, इवापोरेट कर देना है। इवापोरेट कर दो तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, पानी चला जाएगा तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, राइट। तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए, फिर कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब अप रूम। अब उसको फिल्टर पेपर से कवर करके अनडिस्टर्ब एट रूम में रहने देना है फॉर अ डे, राइट। तो यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऑन द चाइना डिश। तो नीचे जो डिश में था उसमें उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पीस, मतलब जैसे शुगर सॉल्ट उसके पीस होते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं जो प्योर होंगे, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश। तो चाइना डिश में सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट स्टार्ट फॉर्मिंग इन चाइना डिश। चाइना डिश में क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे क्रिस्टल बन गए छोटे छोटे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, डू द क्रिस्टल्स लुक अ लाइक, मतलब क्रिस्टल्स एक जैसे दिखाई देते हैं। तो यस, द क्रिस्टल्स लुक अलाइक। तो कैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश। अब ये चाइना डिश में से ये क्रिस्टल्स को कैसे अलग करेंगे। तो टू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन चाइना डिश यूज़ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर रखना है, फिल्टर पेपर के ऊपर वो डालो तो द क्रिस्टल्स विल गेट सेपरेट ऑफ द फिल्टर पेपर। तो क्रिस्टल्स फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे एंड द वाटर जो बाकी रहता है थोड़ा भी, वो कहाँ चला जाएगा, एब्जॉर्ब बाय द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे वो क्रिस्टल्स अलग हो जाएंगे,
राइट। तो ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड थी। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड को प्यूरिफाई करने में यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर में से सॉल्ट आता है, उसको भी प्यूरिफाई क्रिस्टलाइजेशन मेथड से करते हैं। कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज़ इन इट, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है पहले तो वाटर में, सी वाटर में, राइट। तो सॉल्ट को इम्प्योरिटीज़ में से प्योर करना है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड में जो प्योर सब्सटेंस मिलता है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक, इवापोरेशन टेक्निक से ये थोड़ी बेटर टेक्निक होती है, राइट। अभी सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट charred on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution ever after filtration on evaporation. This contaminated the solid. मतलब इवापोरेशन में जो भी प्रोसेस होता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है, इसलिए उससे बेटर कौन सी है? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है। कौन सी है? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। उसके यूजेस, एप्लीकेशंस, तो प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, इसमें यूज़ होता है। तो सी वाटर में से जो सॉल्ट मिलता है उसका प्योरीफिकेशन करने में क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, एलम मतलब फटकड़ी जो देखा है ना, उसको उसके क्रिस्टल्स में से अलग करने में, इम्प्योरिटीज से अलग करने में, प्योर करने में भी ये मेथड यूज़ होती है। Thus by choosing one of the above method, ऊपर से कोई भी मेथड, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर वी गेट अ प्योर सब्सटेंसेस, कोई भी मेथड यूज़ करके हम प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हमें मेथड चूज करनी है, राइट। विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स हैव बीन डिवाइज्ड। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग, ये बहुत सारी मेथड्स हमने देखी है जिसमें सेपरेशन होता है, राइट। अब सिटीज़ में जो पानी का सेपरेशन होता है वो पॉइंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।